नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी मैं बहुत सारे सवाल आपने किया है ना, तो सबसे पहले मैं आपके सवाल को ले लेती हूँ। आपका सवाल है, मेरी तरक्की कब से शुरू होगी अच्छे रूप में? मैं कितना धनी बन पाऊंगा? शादी कब होगी? पत्नी कैसे होगी? विदेश यात्रा कितनी बार जाऊंगा? मुझे कौन सा काम करना चाहिए? राजनीतिक में कैसा करियर होता है? ठीक है, कैसी होनी चाहिए? लग्जरी लाइफ होगी? यानी कि ओवरऑल धन और मैरिज से रिलेटेड और सक्सेस से रिलेटेड आपके सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी तरक्की कब से होगी। हाथ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपकी तरक्की, एक बोलते हैं ना कि जैसे तरक्की इंसान करता है तो सिर्फ तरक्की ही करते जाता है, वैसी आपकी हाथ नहीं है। आपकी हथेली ऐसी है, आप कुछ दिन तरक्की करेंगे, बहुत अच्छे पैसे आएंगे, फिर डाउन, फिर अप डाउन, अप डाउन बहुत ज्यादा आपके लाइफ में रहेंगे। इसका कारण क्या है? मल्टीपल रेखाएं आपके काट रखे हैं और ऑफशूट भी उतना ही निकला हुआ है आपके लाइफ लाइन से। आप देख पा रहे होंगे, ऑफशूट भी उतना ही निकला है, उतना ही ज्यादा शुक्र माउंट से, मंगल के माउंट से राहु रेखा भी काट रखी है। तो इट मीन्स तरक्की भी होगी, डाउन भी जाएंगे, तरक्की भी होगी, डाउन भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत डाउन चले जाएंगे लाइफ में और बहुत अप चले जाएंगे, ऐसा कुछ हथेली में सिचुएशन नहीं दिख रहा है। आगे मैं देखूंगी और बताऊंगी भी, आपके हथेली में अच्छे साइन भी है, मल्टी मिलीनियर साइन भी है। लग्जरियस लाइफ की कमी आपको नहीं होगी। आपने पूछा है आपकी वाइफ कैसी होगी, तो वाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहला तरक्की आपने किया होगा 27 के राउंड एज होगा, उस टाइम आपने कुछ तरक्की किया। उसके बाद फिर 34 के राउंड आप तरक्की करोगे, उसके बाद फिर आप 40 के राउंड तरक्की करोगे, उसके बाद 53 के राउंड करोगे। तो ये सारे तरक्की होंगे, बट इसके आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये लाइन, तो ये लाइन ऑब्स्टिकल मतलब बहुत रुकावटें पैदा करेगी, आपके बना बनाया काम बिगाड़ेगा, बनता बनता काम बिगाड़ेगा, तो ये रेखाएं करेगी। रेमेडीज में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपकी हथेली को देख लेती हूँ, शेप और कलर। कलर तो पिंक है, अच्छे स्वास्थ्य अच्छे धन को बताता है। स्क्वायरी हैंड है, जब भी हथेली आपकी स्क्वायरी और गोलाई शेप में हो तो ये काफी अच्छी हथेली बोली जाती है। ऐसे जातक बहुत ईमानदार होते हैं, काफी सिस्टमैटिक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की भी होते हैं, प्लस हार्ड वर्किंग सबसे विशेषता होता है। ये लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, IQ काफी अच्छा होता है इन लोगों का। और देखिए तीनों जोन बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका, तो फिजिकली, मेंटली और लॉजिकली तरीके से आप कार्य करना पसंद करते हैं और करते भी हैं। ज़्यादा आप मेंटली काम करते हैं, मेंटली वर्क आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा कंफर्टेबल रहते होंगे उस वर्क में आप। अब देखिए आपकी हथेली की फिंगर, देखिए यहाँ पे ये फिंगर कितनी छोटी हो गई। अगर आपकी गुरु की फिंगर इतनी छोटी हो जाए तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं आप में लीडरशिप क्वालिटी की कमी होती है। महत्वाकांक्षा तो है आपके पास में, एम्बिशन बहुत ज्यादा है, चाह बहुत ज्यादा है, बट उसको पूरा करने में एक जो होता है ना जुनून, एक डिटर्मिनेशन पावर की कमी है। ठीक है, तो ये जुपिटर की फिंगर यदि आपकी छोटी हो जाए तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आप लीडरशिप क्वालिटी आप में कम होगी, निर्णय क्षमता कम होगा, परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख में कमी आती है। देखिए दाम्पत्य सुख में कमी आने का मतलब ये नहीं कि शादी आपकी नहीं होगी, लेट शादी होगी, या फिर शादी होने के बाद किसी न किसी वजह से दूरियां बनी रहती है। तो इस तरह के संतान के सुखों में भी कमी इसी टाइप से दिखता है। सब कुछ रहते हुए भी इंसान उनके सुखों से दूर रहता है, या तो जॉब के सिलसिले से या किसी न किसी वजह से अपने फैमिली से दूर रहना, परिवार के सुखों में कमी। शनि की फिंगर बहुत स्ट्रांग है, तो शनि की फिंगर स्ट्रांग होने के कारण आप में न्याय करने की बहुत अद्भुत क्षमता होगी। एकांत प्रिय व्यक्ति होंगे, बहुत ज्यादा एकांत रहना पसंद करते हैं। अगर नहीं भी पसंद है बट आप किसी ना किसी वजह से एकांत हो ही जाते होंगे, लाइफ में अकेला हो ही जाते होंगे। ये इतनी बड़ी अकेलापन दिखाता है। दूसरी चीज, जिन लोगों को मिस्ट्रिक साइंस, ज्योतिष, पामिस्ट्री, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों में जबरदस्त रुझान होता है, बहुत ज्यादा रुझान होता है। अब देखिए आपने पूछा है ना नेम फेम, देखिए नेम फेम आपको ऑब्वियसली मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके सूर्य की फिंगर काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से गवर्नमेंट से इनको सहायता मिलती है, नाम, यश, कीर्ति सारा कुछ आपको मिलेगा। बुध की फिंगर छोटी है तो अपनी बातों को रख नहीं पाते होंगे, अपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा शर्मिलेपन को दिखाता है, अपनी बातों को खुल के रख नहीं पाते होंगे, कम्युनिकेशन थोड़ा गैप होता है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि आप बोल नहीं पाते होंगे, कन्वेंस नहीं कर पाते होंगे, हर कुछ कर पाते होंगे, बट होता है ना कि अपने आप को प्रेजेंट करना, उन चीजों में कमी, प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी दिखती। दूसरा, थंब आपका ठीक है, तो थंब डिटर्मिनेशन पावर आपका ठीक ठाक है। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर है। तो देखिए जो कार्य सोचते होंगे उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, यानी कि विल पावर भी अच्छा है आपका, लॉजिक पावर भी अच्छा है। तो विल पावर और लॉजिक पावर अच्छा होने से जो काम सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से आप कर लेते होंगे।
लॉट्स ऑफ आइडियाज रहते होंगे आपके पास में। और देखिए इस प्रकार से लाइनें हैं, ये बहुत अच्छे धन संपत्ति को ही दिखाता है। देखिए आपके हथेली में धन के बहुत सारे सिंबल है। धन के बारे में तो आप टेंशन ही मत लीजिए, लेकिन एक होता है ना सिर्फ तरक्की तरक्की, वो नहीं रहे है आपके लाइफ में। अप डाउन आपके लाइफ में अप एंड डाउन रहेंगे। तो इसके लिए आप अभी से ही माइंड मेकअप करें ये चीज। और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपके लाइफ में रहेगा। चलिए अब ये हो गई थंब की बात। अब आइए आपकी जुपिटर माउंट देखते हैं। देखिए जुपिटर माउंट पे आपका स्टार का साइन है। जुपिटर माउंट पे स्टार का साइन ये बहुत बड़ी साइन होती है। जुपिटर आपके गुरु का होता है। गुरु पे अगर स्टार का साइन हो जाए, इट मीन्स आपने बोला है ना पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। आगे मैं वर्णन करूंगी तो मैं विश्लेषण करूंगी तो बताऊंगी मैं क्यों बोल रही हूँ। देखिए पहला साइन अगर जुपिटर का हो, जुपिटर इतना अच्छा हो, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। शिक्षा भले इनके पास में डिग्री नहीं होगा, बट इन लोगों में शिक्षा में थोड़ी रुकावटें आती है क्योंकि फिंगर छोटी है। भले डिग्री नहीं होगा, बट इन लोगों में नॉलेज और शिक्षा की कमी नहीं होती। समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव पीपल होते हैं, ये लोग बहुत रिस्पेक्ट पाते हैं, नेम फेम पाते हैं। और इन लोगों को कभी कभी पुरस्कार वगैरह भी मिलता है स्कूल कॉलेज में, छोटी मोटी नहीं बड़े लेवल की भी मिलती है, बट मिलता है पुरस्कार। उसके बाद देखिए आप अपने हथेली में देखिए स्क्वायर, मल्टीपल स्क्वायर, यानी कि खिड़की विंडोज का साइन आपके हथेली में है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक तरह से पैसा नहीं, बहुत तरीके से पैसा आना, ये आपके द्वार खोलते हैं। अगर गुरु माउंट पे आपको विंडो का साइन हो तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं जातक के। तो पैसे की कमी होगी इन्हें। दान पुण्य करने वाले भी इंसान हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। आध्यात्मिक नहीं होंगे, ये धार्मिक होंगे। ठीक है, अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना। उसके बाद देखिए आपकी शनि की फिंगर। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, शनि की फिंगर पे ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स देते हैं। इस तरह से कोई लाइन शनि के फिंगर पे चढ़ जाए तो बहुत निगेटिव होता है। डिप्रेशन में आना, अकेला रहना, निगेटिव थॉट्स देना। तो आपको सबसे बड़ा रेमेडी है, ये लोग हमेशा पॉजिटिव रहे, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद एक लाइन दो लाइन है तो इसका मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। और यहाँ से एक लाइन सारे लाइन आपके सूर्य माउंट पे जा रहे हैं तो अच्छा खासा इन लोगों को लाभ होता है। मिशनरी चीज़ों में, गाड़ी का बिजनेस करते हैं, इन सभी लोहे की बिजनेस वगैरह में बहुत अच्छा लाभ होता है। सडन धन लाभ का भी योग होता है। काफ़ी अच्छा साइन है। बट क्या है ना, आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से क्रॉस का भी साइन बन रहा है। तो आप गाड़ी वगैरह चलाएं तो बहुत सोच समझ के चलाएं, बहुत ही सही से चलाएं, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना वगैरह होने के योग हथेली में है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी। उसके बाद देखिए ये भी सिंबल भी है हथेली पे। अगर भी सिंबल और एक शाखा गुरु माउंट पे जाए तो इसका मतलब ससुराल पक्ष से भी इन लोगों को बहुत अच्छा धन का लाभ होता है। दूसरी चीज, इन लोगों का विद्या से, ज्ञान से बहुत ज्यादा पैसे की अर्निंग को बताता है। ये लोग अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में, जजमेंटल चीजों जो होती है उन सभी क्षेत्र में इन लोग का कैरियर अच्छा रहता होगा। उसके बाद देखिए सूर्य, सूर्य आपका बहुत अच्छा है। देखिए सूर्य की फिंगर सबसे प्लस पॉइंट एक ये अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको कमल के पत्ती का भी आकार है, तो अच्छे धन को बताता है। उसके बाद यहाँ पे इतनी बड़ी फिश की साइन की, यश कीर्ति की साइन की है, और इस तरह से ये यश वाली लाइन, यशस्वी वाली लाइनें हैं। तो ये सारे साइन जो है आपको नेम फेम प्लस पैसा, दौलत शोहरत अपार मात्रा में देता है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर का भी साइन है। ठीक है, स्क्वायर का भी साइन है, लेकिन साथ में क्रॉस भी है। तो देखिए जब लोग तरक्की करते हैं ना तो उसके जितने फॉलोअर्स होते हैं उतने ज़्यादा हेटर्स भी होते हैं। तो आपके फॉलोअर्स तो बहुत अच्छे होंगे, बट वही कहीं ना कहीं दुश्मनों की भी संख्या अच्छी रहती होगी, आपको अच्छी होगी, जो आपका नुकसान भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए फिंगर पे भी इस तरह से लाइनें हैं, खड़ी लाइनें। आप चाहते होंगे मैं किसी से दुश्मनी ना करूं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके दुश्मन अच्छे खासे मात्रा में होंगे और आपका नुकसान भी वो करते होंगे। तो आपको इसका रेमेडी, सूर्य को जल देना है, सूर्य भगवान को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करना। मैं रेमेडीज आपको फोन पे बता दूंगी। शनि की रेमेडीज करनी ही करनी है आपको, प्लस सूर्य की, क्योंकि थोड़ा बहुत नाम बदनाम का भी योग है, लेकिन इसमें मल्टी मिलीनियर साइन भी है। तो सूर्य आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। और देखिए सन लाइन इतना स्ट्रांग हो तो ऐसे जातक तो 25-26 के अराउंड से ही पॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको कॉलेज में भी होंगे तो छात्र नेता लाइक हो गया, या फिर मतलब जिस भी जगह में एक पूछे जाने वाले व्यक्ति में गणना होती है आप लोगों की। उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए, आपका यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है। देखिए स्क्वायर का साइन है प्लस उल्टा टाइप, इस तरह से फिश का मुंह इधर है ना, तो देखिए इस तरह का साइन होता है। तो ये लोग काफी शार्प माइंड के होते हैं। इन लोगों का इंटेलिजेंसी लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत बुद्धि अच्छी होती है इन लोगों की, और कैसे पैसा कमाते हैं ना इनको पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए
लाइन को लेके इस तरह से कनेक्शन भी बन रहा है, तो वाणी के भी उतने ज्यादा मधुर स्वीट, कन्विंसिंग स्किल गजब की होगी आपकी। बहुत अच्छा है आपका बुध सूर्य अच्छा है, बस सूर्य पे थोड़ी सी क्रॉस है तो आपको बदनामी का डर है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। अब देखिए आपका बाहरी मंगल भी अच्छा है, बट इतने सारे इस तरह से लाइनें हैं, ये आपको कर्ज की स्थिति को बताती है। बहुत कर्ज होता है इन लोगों के पास में, कर्ज होता है, लीगल केस वगैरह बहुत, जब लीगली चीज पचड़ों में थोड़ा फंसते हैं ये लोग। तो बाहरी मंगल स्ट्रांग है तो मेंटली स्ट्रांग तो रहेंगे, बट ये सब लाइनें आपको कर्ज की स्थिति बनाएगी। उसके बाद देखिए अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, और यहाँ पे भी एक क्रॉस है, तो इसका मतलब भी देखिए। उसके बाद राहु रेखा इतने सारे काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकली रूप से आपको नुकसान होने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपको बहुत सावधानी से, बहुत ज्यादा सावधानी से गाड़ी वगैरह चलाना है, एक्सीडेंट झगड़े लड़ाई की जगह से दूर रहना है। उसके चंद्र माउंट देखिए, चंद्र माउंट पे बिग क्रॉस है, इसको क्रॉस ही बोलेंगे, ठीक। देखिए इस तरह से क्रॉस है, लाइनें तो हैं, आपके विदेश यात्रा जाने के भी प्रबल योग हैं, बट ये क्रॉस आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगा। दूसरी चीज मानसिक परेशानी देगा, बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी भी देता है ये क्रॉस का साइन, बहुत बड़ा क्रॉस है आपको। तो आपको शिव जी का पूजा करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। शिव जी का आप पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए। मैं फोन पे आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, व्हाट्सएप पे दे दूंगी। केतु देखे तो केतु का एरिया ठीक है आपका, अच्छा है केतु का एरिया। मंगल का बल और गुरु का ज्ञान आपके अच्छा होगा। शुक्र माउंट काफी अच्छा है, तो लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है और जीते भी हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, लग्जरी लाइन नहीं है आप में, वो बन जाएगी, लेकिन ये पर्वत अच्छा है तो लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होगी। आप भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं, ये लोग खुद बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इनके पार्टनर भी काफी अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी आपकी पार्टनर जो भी होगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन आपका क्रॉस है, तो संतुष्टि एक तरह से नहीं मिलना, इस चीज को सेटिस्फैक्शन आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सिर्फ एक हाथ को, एक कुंडली को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपकी वाइफ का भी देखना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ आपके लिए तो वाइफ बहुत अच्छी होगी, सब कुछ, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज देखिए आप, ये मंगल रेखा देखिए, आपको मैंने बताया ना बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये मंगल रेखा आपको रक्षा भी करेगा, लोगों का सपोर्ट भी दिलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, सारे रेखाओं पे इस तरह से देखिए, सारे आपके शुक्र माउंट से, घर से, फैमिली से प्रॉब्लम, फैमिली के बारे में चिंता होना, लाइफ टाइम ये लगा रहेगा। बहुत चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। जरूरी नहीं है इतना चिंता करने का, बट आप करते हैं तो रेखाएं तो उभरेगी ना, तो इसी चक्कर में आपको इतना रेखाएं उभर रही। राहु माउंट देखे तो राहु भी अच्छा है, कोई निगेटिव साइन नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, गुड है। आप देखिए आपके हार्ट लाइन जो कि आपके लव, इमोशन, सेंटिमेंटल चीजों को बताता है, आपका एकदम से यहाँ से निकला हुआ है ना, आपके गुरु माउंट से। देखिए जब भी आपकी हार्ट लाइन गुरु माउंट से निकलते हैं तो ये लोग आदर्शवादी होते हैं। दूसरी चीज सच्चे होते हैं, सच्चे, एकदम से सच्चे प्रेमी आप बोल सकते हैं, एकदम सच्चे होते हैं ये लोग। और दूसरी चीज क्या है ना, आपकी हार्ट लाइन स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, देखिए इस तरह सीधी, तो प्रैक्टिकल होते हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं है होते हैं। हाँ, लेकिन शादी ये अपने लेवल में करना चाहते हैं, ये सब चीज सारा कुछ सही है, शादी कर लिया, ये शादी में रहेंगे भी, लॉयल भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा, इमोशनल थोड़ा कम होते हैं, रोमांटिक थोड़ा कम होते हैं ये लोग, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए आपका माइंड लाइन, तो देखिए माइंड लाइन जो है ना आपका इस तरह से निकला है आपके अंदरूनी मंगल से, तो एकदम कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा, और देखिए आपकी इस तरह से लाइनें भी इस तरह से आई हुई है, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा को दिखाता है। और आपके यहाँ पे ट्रायंगल का भी साइन है, तो ऑब्वियसली आपका राजनीति में बहुत अच्छा करियर रहेगा, क्योंकि हार्ट लाइन से जुड़ के आपके गुरु माउंट पे ट्रायंगल हो। ये लोग माइंड के इतने शार्प होते हैं, लोगों को कन्विंस करने की गजब की क्षमता होती है, तो ऑब्वियसली ये लोग, सेवा भावना भी बहुत अच्छा होता है, तो ये लोग अच्छा खासा राजनीति में करियर रहेगा। उसके बाद ये लाइन इधर को आ रही है, तो ये सारे आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन को दिखाता है, बहुत गुस्सा को दिखाता है, कभी कभी हार्ट ब्रेक का भी संभावना है। हार्ट लाइन में लास्ट में इस तरह से है गोपूछ की आकृति, तो ये फ्लर्टी नेचर को बताता है, थोड़ा फ्लर्टी नेचर के होंगे और माता पिता को सेवा करने वाले होंगे। इसका देखिए माइंड लाइन जो है ना आपका यहाँ तक है, ये रहा आपका माइंड लाइन, ठीक है। तो देखिए माइंड लाइन सूर्य पर्वत तक होने का मतलब ये लोग बहुत मल्टीपल कार्य करते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपके हथेली में भी देखा, और मल्टीपल काम करते हैं, अद्भुत करने की क्षमता होती है इन लोगों में, ठीक है। और गवर्नमेंट से सेवा तो लेते ही लेते हैं। उसके बाद इसी में से एक शाखा आप देख पा रहे होंगे इस तरह से निकल के आपकी बुध माउंट पे गई है, तो माइंड लाइन से, यानी कि माइंड लाइन और बुध का संयोग बनना, ये काफी अच्छा साइन होता है। इसका मतलब बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता काफी अच्छा होता है, वाणी के बहुत अच्छे होंगे आप। उसके बाद देखिए ये चंद्र पर्वत से एक लाइन, ये भी आपको पब्लिक सपोर्ट, फॉरेन में रह के कुछ दिन आने का योग है, फॉरेन जाने का योग है, ठीक है, विदेश जाने का योग है। उसके बाद देखिए ये लाइन, इसके बारे में मैं लक लाइन के बारे में बाद में आऊंगी, पहले माइंड लाइन के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी आपके चंद्र माउंट से हल्का गया हुआ है,
तो और इस तरह से जा रहा है शनि माउंट पे, तो ये भी आपको बाहरी लोगों के सपोर्ट, बाहरी लोगों के द्वारा सपोर्ट को दिखाता है, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस को दिखाता है। अच्छा खासा पैसा आता है इन लोगों के पास में। लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, लाइफ लाइन आपकी इस तरह से। और हाँ, आप लोग प्रैक्टिकल हैं। देखिए माइंड लाइन से भी यहाँ तक स्ट्रेट होने का मतलब हो गया कि प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और कभी कभी बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग, डीप थिंक पे भी चले जाते हैं, क्योंकि माइंड लाइन से ही ये लाइन, देखिए लग तो रहा है ये माइंड लाइन, बट माइंड लाइन नहीं है, ये लक लाइन है, ठीक है। और माइंड लाइन यहाँ से निकला हुआ है। तो ये कभी कभी बहुत ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सपनों की दुनिया में रहना इस चीज को दिखाता है। उसके बाद लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन देखिए यहाँ पे इस तरह से कट है, यहाँ कट है, यहाँ कट है और यहाँ कट है। ये सब आपको रुकावटें पैदा करेगा, आपका फिजिकली स्ट्रेंथ खराब करेगा, फिनेंशियल, मेंटली स्ट्रेंथ, इन सभी चीजों को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद क्या, तरक्की रेखाएं भी निकली हुई है, देखिए ऑफशूट भी निकले हुए हैं, ट्रायंगल भी हैं, तो आप तरक्की भी करेंगे। एक्चुअल आपका तरक्की जो है वो आपने पूछा है ना कब होगा, तो देखिए आपको लॉस लगने की बहुत बड़ा संभावना है, तो कहीं भी पैसे वगैरह इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, पहली बात। दूसरी बात, आपके 26-27 साल से ही प्रोग्रेस, 27 साल से आपका प्रोग्रेस शुरू हो गया होगा लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आपका अप एंड डाउन चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलेगा, ये नहीं कोई पर्टिकुलर एज में आप बहुत ज्यादा। अब देखिए आप किसी पॉलिटिशियन पार्टी को ही ज्वाइन करते हैं तो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो लाइक आपका भी लाइफ उसी प्रकार से है। तो लाइफ लाइन अच्छा है, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है लाइफ लाइन। हाँ, यहाँ तक है तो एकदम से स्ट्रेट टाइप में है, तो प्रैक्टिकल इंसान है, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, लेकिन फॉरेन में रहने की कोई योग नहीं दिख रहा है हथेली में। और ये लाइन आपको दिखा रहा है, ये लाइन जिसके हथेली में होता है, शुक्र पर्वत से आके काटे, तो फैमिली का सपोर्ट तो मिलता है, बट इस टाइम में इनको लास्ट एज में एकाएक सडन डेथ, सडन दुर्घटनाएं वगैरह का भी योग है। चलिए अब लक लाइन देखते हैं। देखिए लक लाइन, एक लक तो लाइन यहाँ से आया, रुक गया, खत्म हो गया। तो आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कभी भी शॉर्टकट लाइफ में मत अपनाना, नहीं तो बहुत भारी नुकसान में पड़ोगे, क्योंकि इस तरह से क्रॉस का साइन का निर्माण हो रहा है केतु माउंट पे। तो ये हो गया। उसके चंद्र माउंट से आपका इस तरह से लक लाइन आया है और एकदम से आपके शनि माउंट पे नहीं जाके बल्कि गुरु की ओर जा रहा है। तो देखिए ये गज केसरी योग का निर्माण होता है। अगर इस तरह से लक लाइन हो तो इन लोगों को बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलता है, अपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, जनता का सपोर्ट मिलता है। ये सारे सपोर्ट आपके हाथ में बने हुए हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत ज्यादा धन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, ठीक है। के बाद 45 के बाद आपकी लक लाइन बहुत अच्छी चली है, यहाँ भी काट दिया। तो ये सारे देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका लक का साथ नहीं मिलेगा, मिलेगा, तरक्की करेंगे, फिर कुछ ना प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तरक्की करेंगे, फिर अब मैं पर्टिकुलर एज नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे 10 साल आपने बहुत अच्छा गया, फिर 5 साल आपका बहुत खराब जाएगा, फिर इस तरह से आपका चलता है। लक लाइन से भी और लाइफ लाइन से भी सेम चीज दिख रहा है। हाँ, उसके बाद यहाँ से आपकी लक लाइन अच्छी गई है, बट यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका इस तरह से कट। ओल्ड एज आपका बहुत अच्छा जाएगा, नो डाउट, 50 के बाद आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन 50 से पहले आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल लाइफ में है। उसके बाद देखिए ये लाइन से क्रॉस भले बन रहा है, लेकिन ये भी लक लाइन को टच कर रहा है, तो ये भी आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट को ही दिखाता है, जनता के सपोर्ट को ही दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ भी एक, देखिए इस तरह से कट गया, यहाँ भी आपको दुर्घटनाएं की संभावना, मतलब हाथ में आपको दुर्घटनाएं वगैरह की संभावना बहुत प्रबल है। तो आप सबसे पहली बात तो लड़ाई झगड़े, लीगल जी जो भी काम हो वो आप टंच रखिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और फिश का साइन है तो आपको बोलने की कला आप में अद्भुत होगी, कोई कमी होगा ही नहीं बोलने की कला में, ठीक है। पूर्व पुण्य रेखा भी आपके हथेली में है, धार्मिक भी बहुत अच्छा खासा होंगे, दान वगैरह करने वाले होंगे। आई थिंक आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। लग्जरियस लाइफ तो जिएंगे, सक्सेस भी होंगे, लेकिन परमानेंट सक्सेस नहीं दिख रहा है। सक्सेस होंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर अप जाएंगे, फिर डाउन होंगे, इस तरह से है। आपको मैं कुछ रेमेडीज बता दूंगी, फोन पे व्हाट्सएप पे बता दूंगी, या फिर आप कॉल पे मुझे से बात कर लेना, मैं आपको सही सोल्यूशन दे दूंगी। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई रेखा, कोई लाइंस रह गई हो या फिर कुछ सवाल हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।